हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। मैं प्रमोद गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन एकेडमी में प्यारे बच्चों स्वागत करता हूँ। आ जाइए। ठीक है। आज थोड़ा सा तबीयत बेटर है पहले से। एक दो दिन तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी जिसके कारण क्लास नहीं हो पाई और अब क्लास को अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आज हमारी जीरो टू हीरो बैच की क्लास नंबर 7 है। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। ठीक है। एक बार जल्दी से जल्दी सभी आ जाए और क्लास को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है। चलिए देखिए। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने और बहुत ही प्यारी क्लास होगी। आप बिलीव रखिएगा, आज ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि आपको बहुत मजा आने वाला है सवालों को देखकर। ठीक है। चलिए देखिए एक बार क्वेश्चन को जल्दी से ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का कितने परसेंट खर्च कर रहा है? 75%। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय तथा खर्च में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होने पर उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ठीक है। चलिए शुरू करें। तो देखिए बहुत ही प्यारा तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी इनकम का कितने परसेंट खर्च कर रहा है? तो आप कहोगे सर 75% खर्च कर रहा है। तो 75% का फ्रैक्शन कितना होगा प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर 75% का जो फ्रैक्शन होगा वो आपका 3/4 होगा। 3/4 होगा। क्लियर है यहां तक सभी का? ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी को पता होगी कि 75% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/4 होगा। क्लियर। चलिए तो बच्चों कुछ नहीं करना आपको। ये आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम और ये आपका एक्सपेंस। ये आपकी इनकम है और ये आपका एक्सपेंस है। इस एक बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए इसका मतलब है कि आपकी इनकम 100 रुपए है और वो 75 रुपए खर्च कर देता है तो वो 75% हो गए। क्लियर है यहां तक कि आपकी इनकम कितनी है? 100 रुपए और वो 75 रुपए खर्च कर रहा है तो कितना परसेंट खर्च कर रहा है? 75% खर्च कर रहा है। क्लियर है। और आपने 75/100 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो फ्रैक्शन कितना आया? 3/4 आपका फ्रैक्शन आ गया। इसका मतलब आपकी इनकम 4 रुपए है और खर्च 3 रुपए है। इसका मतलब 4 रुपए में 3 रुपए वो खर्च कर रहा है और 1 रुपए की बचत कर रहा है। क्लियर है यहां तक सभी का? चलिए अब क्वेश्चन का डेटा ध्यान से देखेंगे तो वो क्या कह रहा है कि आय के अंदर ना 20% की बचत और खर्च में 10% की वृद्धि होने पर। ठीक है। तो बच्चे वृद्धि पे आप कुछ मत करिएगा, आप सिंपल लिखिए 3/4 और यह आपकी आय है और यह आपका खर्च। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आपको। अब मुझे बताएं आय में कितने की वृद्धि है? 20 की। तो बच्चों कुछ मत करो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। खर्च में 10% की वृद्धि है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करें, ये 80 और ये 30। तो अब आपकी इनकम कितनी है? 80 रुपए और आपका खर्च कितना है? 30 रुपए। आपकी इनकम कितनी है? 80 रुपए। आपका खर्च कितना है? 30 रुपए। अब आप मुझे बताएं, आप 80 रुपए कमाते हो, 30 रुपए खर्च करते हो, आपकी सेविंग कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी 50% मेरा आंसर होगा। 30 रुपए कमाते हो, 80 रुपए कमाते हो, 30 रुपए खर्च कर देते हो, आपकी बचत कितनी की होगी? 50% की। क्लियर है यहां तक सारी बातें? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है। अगर कोई बच्चा चाहता सर इसका एक बार बेस बता दो तो मैं उसका बेस भी क्लियर करता हूं। अब बेसिक से भी देखिए सवाल को कैसे करना है। बेसिक से भी देखिए सवालों को कैसे करना है। ठीक है। चलिए देखिए बेस से। बच्चे ये आपकी इनकम है, ये आपका खर्च है और ये आपकी सेविंग है। मुझे एक बात बताएं, आप कितने परसेंट खर्च कर रहे थे? 75%। अगर आप बताएं 75% खर्च करेंगे तो इनकम कुछ भी तो होगी आपकी ना। तो अगर कुछ नहीं पता तो आप क्या मान लोगे? तो आप कहोगे सर इनकम अगर कुछ नहीं पता तो इनकम क्या मान ले? इनकम 100 मान लेते हैं। क्लियर है। अब आपकी इनकम 100 है, आपका खर्चा कितना है? 75। तो आपकी सेविंग कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 25। सेविंग कितनी होगी? 25। क्लियर है। इनकम 100 रुपए, खर्च 75 और बचत कितनी है? 25 रुपए। क्लियर। अब इनकम को कितना कहोगे सर? 20% बढ़ा दिया गया है। आप भी इनकम को 20% बढ़ा दो तो आप कहोगे सर अब इनकम कितनी है? 120 रुपए। इनकम कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 120 रुपए। खर्च को कितना बढ़ाया गया? तो आप कहोगे सर 10%। तो खर्च को आप 10% बढ़ा दो तो इसका 10% कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका 10% होगा 7.5 और इसका कितना था? 20।
तो ये कितना हो गया अब आपका 82.5। क्लियर है, 82.5। क्लियर। अब एक बार फिर से स्टार्टिंग से आ जाइए कि आपकी इनकम कितनी थी 100 रुपए, आपका खर्च कितना था 75 रुपए, आपकी सेविंग कितनी थी 25 रुपए। अब आपकी इनकम कितनी है 120 रुपए, आपका खर्च कितना है 82.5, 82.5 रुपए, और अब आपकी सेविंग क्या होगी, तो आप कहोगे सर इनकम में से खर्च को घटा दें तो सेविंग कितनी आएगी 37.5। क्लियर है यहां तक बच्चों। अब मुझे बताओ आपकी सेविंग कितनी थी पहले 25 रुपए, अब आपकी सेविंग कितनी है 37.5, कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे सर ये 12.5 किस पर 25 पर, इंटू में 100, ये 2 बार, और ये 2 से कितना 50% आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, ये हो गया बच्चे बेस, ये हो गया आपका एक बेसिक तरीका। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बेसिक तरीके में भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और एग्जाम में सवालों को कैसे करना है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर एक बार नहीं क्लियर हुई तो मैं एक बार फिर से एग्जाम में कैसे करना है वो बता देते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों आपकी इनकम कितनी है 100 रुपए, आपकी इनकम कितनी है 100 रुपए, खर्च कितना है 75 रुपए। तो मैंने आपसे वही कहा कि आप 75% का फ्रैक्शन ले लो, 75% का फ्रैक्शन ले लो, तो फ्रैक्शन कितना होगा 3/4, 3/4। क्लियर है, 3/4। और इनकम को 20, तो इनकम को 20 से मल्टीप्लाई, खर्च 10 तो 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 30, और आंसर कितना आएगा 50। 80 में से 30 घटा दो, आंसर कितना आएगा 50%। क्लियर है यहां तक सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं, ध्यान दें क्वेश्चन को ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च कर रहा है, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5। इनकम को कितना बढ़ाया गया 30%, बच्चे 30 से मल्टीप्लाई कर दे। खर्च को कितना बढ़ाया गया 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चे 150, और ये हो गया 12 दूनी 24। तो आपकी इनकम कितनी है 150, आपका खर्च कितना है 24, आपकी बचत कितनी होगी, तो आप कहोगे सर मेरी बचत होगी 150 में से 24 घटा दे 126। क्लियर है। अब कई बच्चों का होगा सर 126 तो ऑप्शन में नहीं है, तो बच्चे ध्यान रखना है कि इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर इसके बीच का अंतर है 3, तो 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, और आंसर कितना आएगा 42%। तो आपका आंसर 42% इंक्रीज हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार पीछे क्वेश्चन को देख लीजिए, ध्यान देना आप कि 75% का मतलब कितना होता है 3/4, तो बच्चे इसके बीच में अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 1, और 1 से अगर आप 50 को डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा जो भी इसके बीच का डिफरेंस आएगा उसको फाइनल आंसर को डिवाइड करना होता है। क्लियर हो गई बात, अभी और प्रैक्टिस करेंगे आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60%, तो बच्चे 60% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3/5। इनकम को कितना बढ़ाया गया 15%, 15 से मल्टीप्लाई, खर्च को 5% बढ़ाया गया 5 से मल्टीप्लाई। अब बताइए ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 75, और ये कितना होगा 15, तो 75 में से 15 गया, कितने बचत होगी आपकी 60, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 2, 2 से भाग करिए, आंसर कितना आएगा 30% इंक्रीज, 30% इंक्रीज। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है बच्चे, देखिए 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, थोड़ी सी तबीयत का इशू था थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो गए थे, अभी भी मेरा गला खराब है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बच्चे आप भी मेहनत करते रहिए, ठीक है ना, मिलकर इस बार रिजल्ट देना है और बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे हम सभी। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं सभी, इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की जो कुल इनकम है में खर्च तथा बचत, खर्च तथा बचत है ना, खर्च और ये बचत, ये एक्सपेंस और ये सेविंग के बीच का रेशियो कितना है, तो आपको इनके बीच का रेशियो है 3:2, 3:2। अब मुझे आप एक बात बताओ प्यारे बच्चों,
खर्च कितना है 3 रुपए, बचत कितनी है 2 रुपए। खर्च 3 रुपए, बचत 2 रुपए, तो इनकम कितनी होगी? तो आप कहोगे सर खर्च और बचत को ऐड कर दो, आपकी इनकम कितनी होगी? तो आप कहोगे सर मेरी जो इनकम होगी वो 5 रुपए होगी। जो मेरी इनकम होगी वो कितनी होगी? 5 रुपए होगी। जो मेरी इनकम होगी वो कितनी होगी? 5 रुपए होगी। क्लियर है? तो अब आपकी इनकम कितनी है? 5, और खर्च कितना है? 3। इनकम कितनी है? 5, खर्च कितना है? 3। अब आपको इस क्वेश्चन की पहचान याद हो गई होगी। अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी आपको कि नीचे वाली क्या होती है बच्चे? इनकम होती है, और ऊपर वाला क्या होता है? खर्च होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ 3/5 3/5 में आय को 25%, खर्च को 20%, तो ये 25 पंजे कितना हो गया? 125, और ये कितना हो गया बच्चे? 60। तो कितना आंसर आएगा? 65, और इनके बीच का अंतर कितना है? 2, 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आएगा 32.5% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गया यहां तक सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप कहोगे सर एक व्यक्ति के खर्च तथा बचत मतलब एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो कितना है? 3:1 है। तो इनकी इनकम कितनी होगी? इनकम कितनी होगी? तो इनकम होगी इनकी 4। इनकम कितनी होगी? 4। ठीक है, तो इनकम 4, खर्च 3। 20% और 10%, तो 20 से मल्टीप्लाई और 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 80 और ये 30। तो सेविंग कितनी आएगी? 50। सेविंग कितनी आएगी? 50%। इनके बीच का अंतर कितना है? आप कहोगे सर 1 से भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है यहां तक सभी का? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे इसका आंसर रिप्लाई करें एक बार, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से जल्दी बता दीजिए एक बार ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति का जो खर्च है ना, एक व्यक्ति का जो खर्च है, एक व्यक्ति का जो बच्चे खर्च है उसकी बचत से 50% अधिक है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 150। ये 100 है तो ये कितना होगा? 150। तो अब आप मुझे बताओ इसकी इनकम कितनी होगी, इसकी आय कितनी होगी? तो आप कहोगे सर इसकी आय होगी 250 रुपये। क्लियर है? तो अब आपको पता है कि ये 250, ये इनकम और ये खर्च कितना? 150। रेशियो कितना बनेगा? 3:5। रेशियो कितना बनेगा बच्चे? 3:5। अब देखिए कितने परसेंट बढ़ाया गया? तो आप कहोगे सर 15%। 15 से मल्टीप्लाई करिए। 5% बढ़ाया गया, 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो गया? 75, और ये कितना हो गया? 15। तो डिफरेंस कितना आएगा? 60 का। और यहाँ पर बच्चे अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 2 का। डिवाइड करिए, आंसर कितना आएगा? 30%। आंसर कितना आएगा? 30%। बच्चे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, सेकंडों में आंसर निकल रहे हैं। बस आपका काम है ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। क्लियर है? नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? इनकम। ऊपर वाली क्या होती है? एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि आप देखिए इस बार अभी जो क्वेश्चन में दिया गया है वो इनकम और खर्च दिया गया है, तो हमें डेटा भी किसका चाहिए? इनकम और खर्च का ही चाहिए। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का खर्च उसकी बचत का 3/2 है। बच्चे ये खर्च और ये बचत कितना? 3 और 2, 3 और 2 है। यदि उसकी आय में, तो इसकी आय कितनी होगी? तो 3 और 2 5, तो 5/3 कितना? तो आपको सर 10%, और ये 12%, तो ये 50 हो गया, और ये 12 दिया 36 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 14। डिफरेंस कितना है? 2 का। 2 से भाग करिए, आंसर कितना आएगा? 7% इंक्रीज आएगा। अब कुछ बच्चों के मन में ना ये बात भी चल रही होगी, सर ये इंक्रीज और डिक्रीज से पता कैसे चलेगा? तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, आप 50 रुपए कमाते हो और 36 खर्च कर रहे हो, तो आपके पास बच रहा है, और कोई चीज अगर बचत हो रही है तो वो पॉजिटिविटी में है ना, तो वो प्लस में जाएगी, मतलब इंक्रीज जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं सभी कि एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 32,000 रुपए, एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 32,000 रुपए है, और वो 24,000 रुपए खर्च कर देता है। तो आप मुझे बताओ 32,000 रुपए इनकम है और खर्च कितना कर रहा है? 24,000 रुपए। तो ये खर्च और ये इनकम मिल गया आपको, जीरो से जीरो हटा दीजिए, तो आपको सर ये 8 से 3 बार और ये 8 से 4 बार,
तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 3/4। क्लियर। अब देखिए 20% की वृद्धि 20 से मल्टीप्लाई, 10% की वृद्धि 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 80 और ये 30, 80 में से 30 गया 50, आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कितना? 50%। क्लियर हो गई सारी बातें? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहां से थोड़ा सा टाइप हमने चेंज करा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टेबल है, एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का डेप्रिसिएशन होता है, 20% इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप एक टेबल खरीद के लाए फर्नीचर स्टोर से, और वो हर साल जो इसकी कीमत है, इसकी वैल्यू है, वो बच्चे 20-20% ना कम हो रही है, 20-20% कम हो रही है। तो एक समय के बाद उसकी वैल्यू बहुत कम रह जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष के बाद मेज का जो मूल्य है वो 32,000 रुपए, तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या होगा? ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ टेबल डेप्रिसिएट एवरी ईयर ऑफ बाय 20% इफ द वैल्यू ऑफ द टेबल आफ्टर 2 years will be 32,000, then what is the present प्राइस इन ऑफ द टेबल रुपीज। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन को, कि ये कोई वैल्यू थी बच्चे, ये कोई वैल्यू थी, है ना। मैं मान लेता हूं कि टेबल की वैल्यू क्या थी? एक्स थी। टेबल की वैल्यू क्या थी? एक्स थी। और वो हर साल 20-20% कम हो रही है, 20-20% कम हो रही है। तो 20-20% कम हो जाएगी तो वो कितने परसेंट बचेगी? तो आप कहोगे सर कोई भी वैल्यू 100% होती है, 20% अगर कम हो रही है तो वो 80% बचेगी। और 2 बार है लगातार तो 80% बटा 100। इसके बाद वो वैल्यू कितनी की हो गई? 32,000 रुपए की। क्लियर है यहां तक? अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सवाल कंप्लीट है। तो आप कहोगे सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको पता है क्या करना है। तो अब आप कहोगे सर ये तो जीरो से जीरो हट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर ये 32,000 इंटू में ये 100 अपॉन में क्या जाएगा? ये 8 इंटू 8। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 8 से कितनी बार जाएगा? ये 4 बार। और ये 8 से कितनी बार जाएगा बच्चे? ये 5 बार। तो आपका आंसर कितना आएगा? 50,000। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गई यहां तक सारी बातें? देखिए इस क्वेश्चन को और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। सिर्फ हमारी आपसे यही एक उम्मीद होती है कि आप कम से कम हमें इतना अप्रिशिएट करेंगे, इतना मोटिवेट करेंगे, कम से कम वीडियो को लाइक तो करेंगे आप। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट वीडियो आपके सामने। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं यहाँ पे एक बार। एक कार के दाम पर पहले साल 25% का डेप्रिसिएशन होता है, दूसरे वर्ष 20% का डेप्रिसिएशन होता है, तीसरे वर्ष 15% का होता है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 10 लाख रुपए हो तो 3 साल बाद जो कार का दाम होगा वो क्या होगा? बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि आपने एक कार खरीदी कितने की? 10 लाख रुपए की। तो इस बार एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा, इस बार इसने बता रखा है कि कार कितने की है? 10 लाख रुपए की है। 10 लाख रुपए की आपने कार खरीदी है और 1 साल के बाद वो कितनी कम हो गई? 1 साल के बाद वो कितनी कम हो गई है? तो आप कहोगे सर 1 साल के बाद वो 25% कम हो गई। 25% कम हो गई तो कितने परसेंट? तो आप कहोगे सर 75% रह गई। दूसरे साल 20% कम हो गई, तो 20% कम हो गई तो कितने परसेंट रह गई? 80% रह गई। तीसरे साल 15% कम हो गई, तो 15% कम रह गई, मतलब 85% रह गई। क्लियर बच्चे यहां तक? यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि? चलिए अब आप खुद देखिए इस सवाल को। तो आप कहोगे सर ये ना जीरो से जीरो हटा दीजिए, जीरो से जीरो हटाइए सवाल में। तो आप कहोगे सर ये कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, या ये कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। क्लियर है? अब आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है? अब आप मल्टीप्लाई करोगे 75 इंटू 80 इंटू 85। क्लियर है? तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और एक बार जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से मुझे आंसर बताएं कि इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, है ना।
जल्दी बताइए बच्चों कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अपनी तरफ से आंसर बता देता हूँ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5,10,000। क्लियर है। अब इसका एक दूसरा तरीका भी और बताता हूं मैं कि एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, दूसरा तरीका ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चे, कार का मूल्य कितना दे रखा है, 10 लाख रुपए दे रखा है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, मैं अपनी मर्जी से 100 रुपए मान रहा हूं। मैं अपनी मर्जी से कार का मूल्य कितना मान रहा हूं, 100 रुपए मान के चल रहा हूं कि कार का मूल्य कितना है, 100 रुपए। ठीक है, पहले 25% कम हो गया, 25 कम कर दो। अब कार का मूल्य कितना बचा, तो आप कहोगे सर अब कार का मूल्य बचा 75 रुपए। क्लियर है। अब 20% कम हो गया, तो 75 का 20%, 75 का 20% निकालिए, 75 का 20% निकालिए। तो आप कहोगे सर 20 से ये 5 बार और ये 5 से 15 बार, तो 15 रुपए और कम होगी। अब कीमत कितनी बची, 60 रुपए। अब कितने परसेंट कम करनी है, 15%। तो 60 का 15% कितना होता है, 60 का 15% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 60 का 15% होता है 9। तो 9 रुपए कीमत और कम हो गई। तो अब ये कार कितने की है, 51 रुपए की। अब ये कार कितने की है, 51 रुपए की। क्लियर है। मतलब 100 रुपए की कार खरीदी थी, हर साल इसकी वैल्यू कम होती चली गई और कम होने के बाद वो वैल्यू कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए की। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, रियल में वैल्यू कितनी थी, तो आप कहोगे सर 10 लाख रुपए थी। रियल में वैल्यू कितनी थी, 10 लाख रुपए थी। तो 100 को 10 लाख बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर 2 जीरो है, 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको भी 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 5,10,000 आपका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं कि यदि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान मतलब जो आज प्रेजेंट है अभी, ठीक है, वो कितनी है, 17,576, और वह 4% की दर से हर साल बढ़ती है, तो 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करनी है कि क्या रही होगी। इसका मतलब आज जो भी जनसंख्या है वो नेक्स्ट ईयर 4% बढ़ जाएगी, इसके और नेक्स्ट ईयर 4% बढ़ेगी, और हर साल 4% बढ़ती है। तो हमसे पूछ रहा है कि 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो गई है, 17,576। तो 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी वो आपको बतानी है। ठीक है, देखिए देखिए बच्चे, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि एक कस्बे की जो वर्तमान जनसंख्या मतलब आज की जनसंख्या है वो 17,576 है, और यह 4% की दर से बढ़ती है। तो 3 साल पहले की बतानी है, मतलब इसको पीछे लेके जाना है। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल पहले की जो जनसंख्या वो कितनी है, एक्स है, और वो हर साल 4% बढ़ेगी, हर साल 4% बढ़ेगी। इसका मतलब वो वैल्यू हो जाएगी 104/100। 3 साल है तो लगातार 3 साल कर लेंगे, 104/100 और 104/100। क्लियर। और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वो जनसंख्या कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर 17,576, 17,576। क्लियर है। आ जाइए अब आगे। अब आप इसे देखोगे तो आप कहोगे सर ये ना 4 से कट जाएगा कितनी बार, 26 बार, और ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। ऐसे ये भी कट जाएगा 26 बार, और ये भी कट जाएगा 25 बार, ये भी कटेगा 26 बार, और ये भी कट जाएगा 25 बार। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर 17,576 के साथ इक्वल टू में क्या जाएगा, 25, 25 और ये 25, अपॉन में क्या आएगा, ये तीनों 26, 26 और ये 26। तो 26 26 26 से देखो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो 25 25 25 को गुणा कर दोगे, आपका आंसर आएगा 15,625 रुपए। क्लियर है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे इसका आंसर रिप्लाई करें एक बार सभी बच्चे। एक
मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है। यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 36,450 रुपए है तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या होगा? द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल डेप्रिसिएट एवरी ईयर बाय 10% इफ द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 3 years विल बी 36,450, देन व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू इन रुपीज ऑफ द मोटरसाइकिल? ठीक है बच्चों, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल आपने खरीदी है और जिसकी वैल्यू हर साल 10% क्या हो रही है, कम हो रही है, और 3 साल के बाद वो कितने की रह गई? सिर्फ और सिर्फ 36,450 रुपए की रह गई है, कम होने के बाद। ठीक है, कम होने के बाद। तो कुछ मत करिए, आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, कि ये वर्तमान रियल वैल्यू क्या मान ली हमने? रियल वैल्यू क्या मान ली मोटरसाइकिल की? x रुपए। 10% की कमी हो रही है, इसका मतलब 90/100, 3 साल है, 90/100 और 90/100, और इसके बाद वैल्यू कितनी रह गई? तो आप कहोगे सर 36,450। क्लियर? तो जीरो से देखो, जीरो कैंसिल, तो यहां पर आप सवाल को आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,450 के साथ ना ये 10 10 और ये 10, और यहाँ आ जाएगा कितना? ये 9, ये 9 और ये 9। अब 9 से आप इसे कैंसिल करोगे तो आप कैंसिल करिए, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 और 4,050। ठीक है बच्चे, देख लीजिए इसको। अब आगे आप इसे फिर से 9 से डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे सर 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये 450, और फिर से 9 से करेंगे तो आप कहोगे सर ये कितना आ गया? 50, और 50 की गुणा 10 10 10 से करोगे मतलब 3 जीरो साथ में आ जाएंगे, तो ये आ गया 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? तो आपको इसे डिवाइड नहीं करना, वो वैल्यू बच्चे अपने आप दिख जाएगी आपको, एक समय के अनुभव के बाद, प्रैक्टिस के बाद वो आपको खुद पहचान में आने लग जाएंगी कि कौन सी वैल्यू कट जाएगी और कौन सी वैल्यू नहीं कटेगी। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि सर आपको तो पता है, आपके क्वेश्चन है, तो बेटा हमारे क्वेश्चन नहीं है, बुक के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप भी लगातार प्रैक्टिस करोगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, आप लगातार प्रैक्टिस करो, चीजें आपके अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं एक बार। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 रुपए, एक साल के बाद 10% बढ़ गई, दूसरे साल बाद 20% कम हो गई, तीसरे साल के बाद 30% फिर बढ़ गई, तो बताइए 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, अब मुझे बताओ संख्या कितनी है? जब 10,000, 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई तो 110 हो गई, 20% कम हो गई 80/100 हो गई, फिर 30% बढ़ गई तो 130/100 हो गई। ठीक है, जीरो से जीरो हटाइए, पूरा कैंसिल करिए इसको। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 13 8 104 और गुणा 110। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करिए और मुझे जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये कैलकुलेशन आप अपने तरीके से करिए, और या आप ऑप्शन की मदद लेके सवालों को देख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप कहेंगे सर 10,400 और 11,444, तो 11,440 आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ आपको, कि आप कुछ मत करिए, 104 को पहले 100 से गुणा कर दीजिए, फिर 10 से कर दीजिए, तो आप कहोगे सर 100 से गुणा करना बड़ा आसान है, ये 10,400 हो गया और ये 1,040 हो गया, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 11,440 आएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजों की मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दें एक बार, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दें एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गांव की जनसंख्या 9,600 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% बढ़कर गांव की जो टोटल जनसंख्या वो कितनी हो गई? 10,272 हो गई। बच्चे कहने का अर्थ है कि पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 9,600, और अब गांव की जनसंख्या कितनी है? 10,272। तो बताइए जनसंख्या कितनी बढ़ गई है टोटल? तो आप कहोगे सर 672 ये जनसंख्या बढ़ गई है, किस पर?
9600 इनटू में ये 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे तो ये 16 से कितनी बार, 16 चौक 64 और 16 दूनी 32 और ये 16 से 96 और ये टोटल परसेंट कितना आ गया 7%। मतलब गांव की जो टोटल जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, टोटल मतलब महिला और पुरुष मिलाकर जो जनसंख्या बढ़ी है वो टोटल कितनी बढ़ी है 7% बढ़ी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझ में आएगा कि एक गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी 9600, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या बढ़ाई गई, महिलाओं की संख्या बढ़ी, मतलब पुरुष भी ज्यादा हो गए महिला भी ज्यादा हो गई, तो गांव की जो टोटल जनसंख्या बच्चों वो भी बढ़कर कितनी हो गई, तो 10,272। तो बताइए पहले 9600 थी अब 10,272, तो टोटल लोग कितने बढ़ गए, तो आप कहोगे सर 672। इसको परसेंट में कन्वर्ट करा तो टोटल कितने परसेंट हुआ 7%। ठीक है बच्चे, अब आप इसको एलिगेशन यूज कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आप कहोगे सर कि टोटल जनसंख्या कितनी है, मेल और फीमेल, मेल कितने बढ़े 8%, फीमेल कितनी परसेंट बढ़ी, तो आप कहोगे सर 5%, और गांव की टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी 7%। तो इनके बीच का अंतर देखिए, तो आप कहोगे सर इसका अंतर 2 और इसका अंतर 1, तो मेल कितने हैं 2 और फीमेल कितनी है 1। तो बच्चे कुछ नहीं करना, टोटल जनसंख्या कितनी है 9600 और इसको इस रेशियो में बांट दो, इस रेशियो में बांट दो, 2 और 1 3, 3 से भाग करो 32 और 32 दूनी 6400, तो 6400 तो हो गए आदमी और 3200 हो गई महिलाएं। क्या पूछा गया सवाल में कि गांव में पुरुषों की जनसंख्या बतानी है बढ़ने से पहले, बढ़ने से पहले मतलब ये वाली। तो आंसर आएगा आपका सॉरी आंसर आएगा आपका बच्चे, आंसर आएगा बढ़ने से पहले पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुषों की जनसंख्या 6400 है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को फिर सेम तरीके से करिए कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 है, यदि पुरुषों और स्त्रियों की संख्या 20% 10% की वृद्धि होने पर शहर की जनसंख्या 16% बढ़ जाए। तो बच्चे ये मेल और ये फीमेल कितने 20, ये 10 और टोटल 16, अंतर देखिए, तो आपको सर ये 6 और ये 4, अंतर कितना है 3 और 2। तो इस संख्या को बांट दो, क्या पूछा है वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या बताओ वृद्धि के बाद। तो पहले आप पहले वाली संख्या निकालिए, 1,24,000 को बांटिए 3 और 2 में, तो 1,24,000 को 1,20,000 को जब 3 और 2 में बांटोगे तो 5 और 5 से भाग हो गया ये 24, तो 24 तिया 72,000 और 24 दूनी 48। इसका मतलब जो पुरुष है हमारे पास, जो हमारे पास पुरुष है बच्चे, टोटल जनसंख्या कितनी है 1,20,000, 1,20,000 में पुरुष कितने हैं 72,000, महिलाएं कितनी हैं 48,000। ठीक है, अब कह रहा बढ़ने के बाद बताना है वृद्धि के बाद, तो आप मुझे बताओ वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद पुरुष कितने बढ़े तो 20%, तो इसका 20% बढ़ा दो, 72,000 का 20% कितना हो गया 14,400, तो ये हो गया 84,400। तो 84,400 कहाँ मिल रहा है आपको, सॉरी 4 2 6 86,400, तो 86,400 ऑप्शन सी में, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। मुझे दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, मैं किसी एक को निकाल के ऑप्शन की हेल्प ले सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18,000, सेम क्वेश्चन है कि 18,000 है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। मेल कितने परसेंट बढ़े 10%, फीमेल कितनी बढ़ी 20% और टोटल कितना है 16%। तो ये कितना हो गया बच्चे 4, ये कितना हो गया 6, अनुपात 2:3। तो 18,000 को 2:3 में बांट दें, तो बांटना आपको आता है, 2 और 3 में बांटेंगे तो 18,000 को 2 और 3 5, 3600, तो 36 दूनी 7200 और ये 10,800। बढ़ने से पहले कितने थे 7200 और 10,800, बढ़ाना कितना है तो आप 20%, तो 7200 का 20% कितना होगा, तो आपको 720 1440, ऐड करिए इसको 8640। ठीक है, और बढ़ने के बाद पूछा है आपसे क्या, अच्छा बेटा 10% है, सॉरी 10% है ना ये,
ये तो 10% बढ़े ना सिर्फ 10%, तो 10% कितना होगा ये 720, तो टोटल कितना होगा 7920। फिर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा आपको। ठीक है यहां तक सभी का। चलिए क्वेश्चन सेम है, होमवर्क में लीजिए इसको, ये भी क्वेश्चन होमवर्क में लीजिए इसको। ठीक है, और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, चलिए।